Guys, in today's video we are going to start Java's new topic which is arrays. आपने YouTube पे array बहुत जगह पढ़े होंगे बट इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया बताने वाली हूँ array के बारे में, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। सो स्टार्ट करते हैं array। array एक इंडेक्स कलेक्शन होता है फिक्स साइज़ का, और वो भी होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स होते हैं उसमें। मतलब होमोजीनियस मतलब कि आप एक ही टाइप का उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप के आप नहीं कर सकते हैं। लाइक आप इंट भी कर रहे हैं, उसी के साथ साथ आप स्ट्रिंग भी डाल रहे हैं, तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। अगर आप इंटीजर एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो आप इंटीजर ही कर सकते हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहले एरे का एडवांटेज क्या है। एरे का एडवांटेज ये है कि मतलब हम जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल समझते हैं। आपने कोई वैल्यू स्टोर करनी है, इंट एक्स करके आपने 10 कर दिया स्टोर। आपने 10 स्टोर कर दिया, ठीक। इंट वाई करके मान लीजिए अब आपको 20 भी करना है, आपने इंट वाई में 20 डाला, फिर इंट जेड करके आप 30 डाल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आपने कितने सारे वेरिएबल क्रिएट कर दिए, यानी कितनी ज़्यादा मेमोरी आपने यूज़ करी है। हर वेरिएबल के लिए एक मेमोरी तो यूज़ होगी, तो और इससे रीडेबिलिटी भी आपकी डाउन होगी, कोड आपका लॉन्ग हो जाएगा। और इसी के प्लेस पे अगर हम एरे यूज़ करेंगे तो आप सिंपली इस तरीके से कर सकते हैं। एरे एक्स इक्वल्स टू, अब आपने यहीं पे 10, 20, 30, अब आपको 40 भी करना तो आप 40 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं। बस ये आपका हो गया एरे, सिंपल। यहाँ पे देखिए एक ही वेरिएबल आपने यूज़ करो, अपने इतने सारे एलिमेंट्स उसमें स्टोर कर दिए। आगे देखते हैं। तो एरे से हमारी रीडेबिलिटी इम्प्रूव होती है। अब जब किसी चीज़ का एडवांटेज है, उसका मतलब उसका डिसएडवांटेज भी होना कंपलसरी है। एरे का डिसएडवांटेज ये है कि मान लीजिए हमने एक बार साइज़ इसका फिक्स कर दिया। मान लीजिए एक बार मैंने मेमोरी में डाल दिया कि 1000 साइज़ का मेरा एरे है, तो मैं उसको रन टाइम पर ना घटा सकती हूँ ना बढ़ा सकती हूँ। अगर मान लीजिए मैंने एक क्लास ली, मान लीजिए एक क्लास है, उसमें मैंने एक सेमिनार हेल्ड किया, तो मैंने वहाँ पर 10,000 सीट्स अरेंज करवा दी, बट उस सेमिनार में आए 5,000 ही लोग, तो मेरी बाकी की 5,000 सीट्स तो वेस्ट हो गई ना। तो यही एरे का भी है, मेरी बाकी की 5,000 जो मेमोरी थी वो तो वेस्ट हो गई, बाकी 5,000 केवल यूज़ हुई है। तो ये डिसएडवांटेज है कि मेमोरी का लॉस हो जाता है इसमें। अगर मान लीजिए हमें कम स्टोर करना है तो हमारी मेमोरी का लॉस हो गया। और इन केस मान लीजिए मैंने 10,000 एक सेमिनार के लिए 10,000 सीट्स अरेंज करवाई हैं, अब उस सेमिनार में मान लीजिए 12,000 आ गए, तो बाकी के लोग कहाँ बैठेंगे। तो इस वजह से ऐसा ही एरे में भी है। एक बार मैंने 10,000 का मान लीजिए बना दिया मेमोरी, अब मान लीजिए मुझे 12,000 एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो मैं नहीं कर पाऊँगी। सो अगर आपको एरे यूज़ करना है, या तो आपको उसको साइज़ से याद रखना होगा, और या तो आपको रन टाइम पे आपको यूज़र इनपुट लेना होगा। फिर भी आप यूज़र इनपुट के अकॉर्डिंग ही, मान लीजिए यूज़र ने आपको इनपुट दिया 10,000 एक बार, अब आप उसी के अकॉर्डिंग एंटर करा पाएंगे वैल्यू। अगर आपने बाद में सोचा कि नहीं मुझे अब और वैल्यू, मैंने गलती से 10,000 डाल दिया, मुझे अब और वैल्यूज़ ऐड करनी है, तब आप नहीं कर पाएंगे, फिर से आपको यूज़र का इनपुट लेना पड़ेगा। तो जब किसी का चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होना ज़रूरी ही है। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। आते हैं अब अपने एरे के डिक्लेरेशन पे, 1 डायमेंशन एरे। ओके, तो मैंने यहाँ पे सब लिख दिया है ताकि आपको बाद में भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो एरे को हम कितने तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। आपका इसमें किसी में भी आपका एरर नहीं आएगा, बट हम रिकमेंड क्या करते हैं, हम फर्स्ट वाला रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इसमें आपका जो वेरिएबल का नेम है वो कम्प्लीटली आपके डेटा टाइप से और डायमेंशन से अलग है। यहाँ पे आपका क्लियरली आपका वेरिएबल नेम विजिबल है, और यहाँ पे डायमेंशन और वेरिएबल नेम एक साथ आ गए हैं। यहाँ पे भी डायमेंशन वेरिएबल और डायमेंशन एक साथ आ गई है, तो यहाँ पे थोड़ा रीडेबिलिटी डाउन हो जाती है। बट इन केस ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे आपका वेरिएबल नेम क्लियरली विजिबल है, और यहाँ पे डायमेंशन आपकी डेटा टाइप के साथ विजिबल है क्लियरली, कि यहाँ पे आपका 1 डायमेंशन आपने यूज़ किया वो है इंट टाइप का। तो हम फर्स्ट वाला रिकमेंड करते हैं, आप अपने प्रोग्राम में फर्स्ट वाला ही हमेशा यूज़ करें, ये आपका सेपरेट रखता है वेरिएबल नेम को, डायमेंशंस को। एरर तो आपका किसी में भी नहीं आएगा, ठीक। और अब आप एक और
कुछ लोग करते हैं, मानिए डिक्लेरेशन के टाइम पे, हम डिक्लेरेशन के टाइम पर कभी भी एरे में साइज़ नहीं देते हैं। क्रिएशन के टाइम पे एरे में साइज़ दिया जाता है, बट डिक्लेरेशन के टाइम पे नहीं दिया जाता है। यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रही हूँ, ठीक। यहाँ पे अगर मैंने साइज़ लिख दिया, कुछ भी साइज़ लिख दिया, तो यहाँ पे हमारा एरर आएगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वी कांट स्पेसिफाई द साइज अदरवाइज वी विल कंपाइल टाइम एरर। ओके, अब आते हैं 2 डायमेंशनल एरे की डिक्लेरेशन पे। यहाँ पे भी ये आप इसी तरीके से डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बहुत सारे तरीके हैं, आगे देखते हैं सब, लेकिन आप करेंगे इसी तरीके से। डायमेंशन को आप डेटा टाइप के साथ लिखेंगे और वेरिएबल का नेम सेपरेट करें लिखेंगे, जिससे कि आप क्लियरली वेरिएबल का नेम देख सकें। ये आपका रिकमेंड किया जाता है यूज़ करने के लिए। बाकी आप यूज़ तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आपका एरर नहीं आएगा। जैसे कि मैंने डेटा टाइप इधर लिखा और डायमेंशन और वेरिएबल का नेम एक साथ लिख दिया, तो भी एरर नहीं आएगी। ये भी आपका सही है, इसमें भी आपकी एरर नहीं आएगी। फिर आते हैं दूसरे तरीके पे। आपने डेटा टाइप लिखा, पहले आपने वेरिएबल का नाम लिखा, देन आपने डायमेंशंस मेंशन करी, ये भी सही है, इसमें भी एरर नहीं आएगा। आपने डेटा टाइप लिखा, डेटा टाइप के साथ आपने पहली डायमेंशन लिखी, फिर दूसरी डायमेंशन आपने वेरिएबल के साथ लिखी, तो भी आपका एरर नहीं आएगा। कंपाइल टाइम पे आपकी जो ये स्पेस है ये रिमूव कर दी जाती है, तो आपका ये इसी के साथ आ जाएगा। ओके, और इसी तरीके से अगर आपने ये डायमेंशन इस तरफ लिखी लाइक दिस, तो भी आपकी एरर नहीं आएगी। और आपने इस तरीके से लिखा, इंट लिखा, फिर डायमेंशन लिखी, देन बीच में आपने वेरिएबल नेम लिखा, फिर डायमेंशन लिखी, तो भी आपका एरर नहीं आएगा। ये आपके सब 2 डायमेंशन के मैं एग्जांपल दे रही हूँ, डिक्लेरेशन के एग्जांपल्स हैं। ओके, अब देख लेते हैं इंट सिंगल डायमेंशन a, b। तो यहाँ पे a की भी डायमेंशन 1 है और b की भी डायमेंशन 1 है। इस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं अपने एरे में वेरिएबल्स को। फिर इंट a के साथ मैंने डायमेंशन लगा दी, बस b के साथ मैंने कोई डायमेंशन नहीं लगाई, मतलब a की डायमेंशन 2 है और b की डायमेंशन 1 है, क्योंकि b के आगे मैंने कोई डायमेंशन नहीं यूज़ करी है। यहाँ पर इंट के साथ मैंने एक डायमेंशन यूज़ की, मतलब डेटा टाइप के साथ एक डायमेंशन यूज़ करी, वेरिएबल के साथ एक डायमेंशन यूज़ करी और बी वेरिएबल के साथ भी एक डायमेंशन यूज़ करी है। मीन्स ए का भी यहाँ पे 2 डायमेंशन हुआ और बी का भी 2 डायमेंशन हुआ, बिकॉज इसके डेटा टाइप्स के पास भी एक डायमेंशन है। फिर आते हैं यहाँ पर इंट के साथ एक डायमेंशन है और यहाँ पे स्पेस के बाद ए के पहले डायमेंशन है, बी के पहले कोई डायमेंशन नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ए के पास भी 2 डायमेंशन और बी के पास भी 2 डायमेंशन ही होगी, बिकॉज यहाँ पे कंपाइल टाइम जैसे ही हम कंपाइल करेंगे अपने कोड को, ये जो स्पेस है ये रिमूव कर दी जाएगी, तो ये वाला इधर ही आ जाएगा और बी की भी 2 डायमेंशन हो जाएगी। फिर आते हैं यहाँ पर इंट, मैंने ए के मतलब डेटा टाइप के साथ एक अपनी डायमेंशन यूज़ करी और एक डायमेंशन अपने वेरिएबल के साथ यहाँ पर यूज़ करी, बी के साथ मैंने यहाँ पर यूज़ करी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्पेस रिमूव हो जाएगी कंपाइल करते ही, तो ए की डायमेंशन हो जाएगी 2 और बी की डायमेंशन क्या हो जाएगी 3, बिकॉज बी के पास एक डायमेंशन इधर भी है। अब आते हैं आपको एरर कब मिलने वाला है। आपने यहाँ पे एक डेटा टाइप के साथ एक डायमेंशन दी और एक आपने वेरिएबल के साथ एक डायमेंशन दी, ठीक। यहाँ तक तो आपका कोड सही है। जैसे ही आपने डायमेंशन बी के पहले लिखी, ये आपका गलत हो जाएगा, इसी की वजह से आपको मिलेगा कंपाइल टाइम एरर। आप ये चीज़ वैलिड है, डायमेंशन आप पहले लगा सकते हैं वेरिएबल के, लेकिन ये चीज़ वैलिड है केवल फर्स्ट वेरिएबल के लिए। बाकी आगे इसके फर्स्ट कॉमा करके कॉमा सेपरेट जितने भी आगे के वेरिएबल होंगे उनके पास आप फर्स्ट मतलब वेरिएबल के नेम के पहले आप डायमेंशन नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ वैलिड है केवल फर्स्ट वेरिएबल के लिए। अगर आपको इसके साथ पहले आपको डायमेंशन यूज़ करनी है तो आपको एक अलग से बनाना पड़ेगा इंट करके, इंट एरे, देन आप एरे का साइज़, फिर मतलब एरे की डायमेंशन लिखेंगे फिर भी लिखेंगे अलग से। लेकिन आप जब कॉमा सेपरेट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते हैं, आप बाद में लगा सकते हैं, वो वैलिड है, बट पहले नहीं लगा सकते हैं। ये इसके लिए वैलिड है, इसमें आप बाद में भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं। ये फर्स्ट वेरिएबल के लिए ये एडवांटेज है बस कि वो पहले यूज़ कर सकता है, बट ये वाला पहले नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ पर आपको कंपाइल टाइम एरर मिल जाएगा। ये मैंने लिख भी दिए, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा आप। फिर आते हैं 3 डायमेंशन की डिक्लेरेशन के लिए। 3 डायमेंशन का भी यूज़ तो हम पहले ही वाला करेंगे, रिकमेंड हम पहले वाला करेंगे, और आपका गलत कौन कौन सा है वो देख लेते हैं चल के। सही है आपका ये वाला, ठीक, ये भी आपका सही है, ये वाला भी आपका सही है, ठीक, ये भी सही है और ये भी सही है आपका, ये भी सही है, सारे सही हैं आपके। ओके, इसमें किसी में भी आपको एरर नहीं मिलेगा, बट जो रिकमेंड किया जाता है वो ये वाला किया जाता है। आपको पहला वाला रिकमेंड किया जाएगा बिकॉज
वेरिएबल नेम आपका डायमेंशन और डेटा टाइप से कम्प्लीटली सेपरेट है, आपको क्लियरली नेम विजिबल होगा। फिर आते हैं एरे की क्रिएशन पे। एरे को क्रिएट कैसे करना है। एरे को क्रिएट करने के लिए पहली बात तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि एरे एक ऑब्जेक्ट है, ओके। और ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू, न्यू ऑपरेटर के थ्रू, ओके। अब ऑब्जेक्ट कब क्रिएट करते हैं, जब उसकी कोई क्लास होती है। चलिए पहले देख लेते हैं, फिर बताती हूँ आपको आगे का। सर एरे को क्रिएट करते हैं इस तरीके से। एरे पहले तो हम जो डिक्लेयर करना था वो हमने इतना डिक्लेयर कर दिया। इंट वन डायमेंशन हम क्रिएट कर रहे हैं, ये वेरिएबल का नेम है, इक्वल्स टू। अब न्यू ऑपरेटर लगाएंगे, देन इंट लिखेंगे, फिर हमें जितने साइज़ का अपना एरे लेना है उसको अंदर हम लिख देंगे। मुझे 3 साइज़ का चाहिए तो मैंने 3 साइज़ का एक एरे ले लिया। तो हमारे मेमोरी में इस तरीके का एक एरे क्रिएट हो जाएगा और उसको ए जो है वो ए हमारा उसमें ए हमने उसका वेरिएबल नेम दिया है तो ओ ए उसको टारगेट करेगा, ओके। फिर आते हैं अपना ये देखने के लिए कि हमने न्यू ऑपरेटर यूज़ किया है, ये क्यों यूज़ किया है। मतलब हम न्यू तो तभी यूज़ करते हैं जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, ओके। इसका मतलब एरे एक ऑब्जेक्ट है। अब जब ऑब्जेक्ट हम तभी क्रिएट करते हैं जब उसकी कोई क्लास होती है, क्लास के अंदर ही हम अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। इसका मतलब एरे की भी कोई क्लास होगी, ठीक है। ये बात बिल्कुल कन्फर्म है कि एरे की क्लास होगी तभी हमने न्यू ऑपरेटर यूज़ किया है। अब एरे की क्लास जो होती है वो जावा लैंग्वेज के लिए अवेलेबल है, बट प्रोग्रामर के लिए अवेलेबल नहीं है। प्रोग्रामर वो क्लास देख सकता है बट उसके लिए अवेलेबल नहीं है। हम चेक करते हैं कि अब हमें ये चीज़ कंफर्म भी तो करनी, हाँ क्लास है कि नहीं। मैंने बोल दिया थोड़ी ना ऐसा हो सकता है, मैंने बोल दिया तो आप मान लेंगे। तो अब चल के चेक करते हैं। मान लीजिए मैंने एक अपना एरे क्रिएट किया, वन डायमेंशनल एरे मैंने क्रिएट कर दिया। अब मैं system.out.println जब कराऊंगी, मैंने उसमें लिखा ए डॉट, मैंने ए नाम का अपना वेरिएबल एरे क्रिएट किया तो ए डॉट गेट क्लास, ये आपका एक मेथड होता है, इससे आप चेक कर सकते हैं। ए डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम, ठीक। तो आपको इससे क्लास का नेम मिल जाएगा। अब क्लास का नेम क्या मिलेगा, आपकी जो डायमेंशन होगी उसका ये वाला बॉक्स आपका पहले बना रहेगा और आपने इंट टाइप का यूज़ करा है। अगर यहीं पे आप बाइट टाइप का यूज़ करते तो यहाँ बी होता, मैंने इंट टाइप का यूज़ किया इसलिए कैपिटल आई आया है। यही आपकी क्लास है, चाहे तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पर रन करके भी देख सकते हैं, ओके। वन डायमेंशन है इसलिए ये वन टाइम यूज़ हुआ है और आपने इंटीजर यूज़ किया इस वजह से कैपिटल आई यूज़ हुआ है, ठीक। अब आगे देख लेते हैं और क्लासेस के लिए। और क्लासेस मान लीजिए मैंने एक वन डायमेंशन एरे लिया इंट टाइप का, तो एक सिंगल बॉक्स आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन वाला और कैपिटल आई आ जाएगा। और यहीं पे अगर मैंने 2 डायमेंशन यूज़ करी होती तो आपके 2 बार ओपनिंग ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं, स्क्वायर ओपनिंग ब्रैकेट्स और इंटीजर का कैपिटल आई 2 टाइम्स और ये आई, यही क्लास है एरे की। ये जावा के लिए अवेलेबल है बट प्रोग्रामर के लिए अवेलेबल नहीं है। फिर डबल मैंने यहाँ यूज़ किया, इसका मतलब कैपिटल डी आएगा। सिंगल डायमेंशन है तो पहले ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होगा और कैपिटल डी, और शॉर्ट मैंने यूज़ किया तो कैपिटल एस यूज़ होगा और एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल है। बाइट के लिए बी यूज़ होगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट एंड बाइट बी, बाइट का कैपिटल बी। अब बूलियन भी बी से स्टार्ट होता है तो बी से बी नहीं लिख देंगे वहाँ पर, बूलियन के लिए जेड यूज़ होगा, क्या ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट लगाएंगे हम और जेड लगाएंगे। ऐसे इस तरीके से अगर आपने 3 डायमेंशनल का क्रिएट किया होता है तो आपके 3 ब्रैकेट्स ओपन होते हैं इस तरीके से। मान लीजिए मैंने एक इंट टाइप का 3 डायमेंशन का मैंने एक एरे क्रिएट किया, ए न्यू इंट इस तरीके से। तो आपने क्लास चेक करी ए डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम, सारे के इस सब के एक ओपनिंग ब्रैकेट्स यूज़ होंगे, ओके। फिर आपने इंटीजर टाइप का यूज़ किया तो यहाँ पे आई आ जाएगा। यहीं पे अगर मैंने बाइट यूज़ किया होता तो आपका कैपिटल बी आ जाता। यहीं पे अगर मैंने बूलियन यूज़ किया होता यहाँ पे फिर बूलियन ही रहेगा, बूलियन अगर यूज़ किया होता तो आपका यहाँ पे जेड आ जाता, ओके। तो ये हो गया आपका एरे की सारी क्लासेस। अब आते हैं एरे में हम क्या क्या साइज़ दे सकते हैं और एरे में क्या क्या एरर आती हैं वो सब भी देखना है। तो सबसे पहले तो आप जब भी एरे क्रिएट करेंगे,
क्रिएशन के टाइम पे आपको साइज़ देना कंपलसरी है, आपको देना ही देना पड़ेगा साइज़। आप इसको ब्लैंक नहीं रख सकते कि आपने सोचा कि नहीं मैं बाद में दूंगा। अगर बाद में देना है तो तब भी ब्लैंक नहीं रखेंगे। आप रन टाइम एक यूज़र से इनपुट लेंगे, वो जो इनपुट आपने लिया वो यहाँ पे पास तो करेंगे ना आप, तो यहाँ पे ये एम्प्टी हो ही नहीं सकता। ठीक, तो ये आपको एरर दे देगा, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा आपका। फिर यहाँ पे ये मैंने एक एरे क्रिएट किया, यहाँ पे मैंने साइज़ दिया है 3, ये आपका कम्प्लीटली वैलिड है, तो ये आपका सही है, यहाँ पे आपको कोई एरर नहीं मिलेगी। फिर आते हैं हम यहाँ पर इंट ए इक्वल्स टू न्यू इंट 0। एरे का साइज़ 0 हो सकता है। आपने कभी ये यूज़ किया होगा तो आपने जावा में देखा होगा कि हम लिखते हैं, मान लीजिए मैंने क्लास टेस्ट नाम की बना रही हूँ मैं, क्लास टेस्ट है, और उसके अंदर हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक, इस तरीके से हम कुछ बनाते हैं और यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, यहाँ पे अपनी सारी वैल्यूज़ को असाइन करते हैं, रन कराते हैं, मतलब अपने इनपुट देते हैं सॉरी। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे हमने कोई साइज़, मतलब जब हम कमांड प्रॉम्प्ट पे रन कर रहे हैं अपना प्रोग्राम, तो वहाँ पे हम हर बार तो पास करते नहीं है लेंथ, इसकी कितनी लेंथ है। जब हम इसकी लेंथ नहीं क्योंकि हमने इसकी लेंथ नहीं पास करी, अगर आप जाके वहाँ पे प्रिंट कराएंगे ना अपनी लेंथ को, वहाँ पे लेंथ आपको 0 मिलेगी। अभी आगे देखते हैं किस तरीके से लेंथ प्रिंट कराते हैं, वो तो मैंने आपको रफली बता दिया। तो यहाँ पे आपको एरर नहीं मिलेगा, ये आपका कम्प्लीटली वैलिड है। ओके, ये कंपाइल टाइम पे तो आपका सही रहेगा, रन टाइम पर भी सही रहेगा। बट एक चीज़ और आती है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एरे के साइज़ को नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव साइज़, इस तरीके से नेगेटिव साइज़ यूज़ कर लिया, तो क्या होगा, आपका कंपाइल टाइम पे ये बिल्कुल सही है। एरे को मतलब हम जब कंपाइल करेंगे कोड को, तो जावा को लगेगा हाँ यहाँ पे वैल्यू दी गई है, तो वो आपका बिना किसी एरर के आपका कोड कंपाइल कर देगा। ठीक, वहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप इसको रन करने की कोशिश करेंगे, तो आपको एक एक्सेप्शन आ जाएगी, रन टाइम एक्सेप्शन, नेगेटिव एरे साइज़ एक्सेप्शन। आप नेगेटिव एरे का साइज़ नहीं ले सकते हैं। आप कंपाइल करेंगे तो आपका कंपाइल हो जाएगा बिना किसी एरर के, बट आप जैसे ही रन करेंगे अपने प्रोग्राम को, आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, आपको रन टाइम एक्सेप्शन मिल जाएगी, वो हो जाएगी नेगेटिव एरे साइज़ एक्सेप्शन। ओके, तो ये आपका केवल वैलिड है कंपाइल टाइम के लिए। ठीक, ये बात याद रखिएगा। फिर आते हैं, देखते हैं कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। सबसे पहले एक और बात, मैंने आपको पिछली क्लास में एक डायग्राम बताया था, मैं दिखा रही हूँ आपको। चलिए मैं फिर से बना दे रही हूँ। मैंने आपको एक डायग्राम बताया था इस तरीके से, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ओके, और यहाँ पे था आपका कैर। इस तरीके से हमारा सब चल रहा था। यहाँ पे था फ्लोट था, डबल था, देन बूलियन था। ओके, तो आप इसके पहले के बाद का कुछ भी नहीं, पहले का आप सब यूज़ कर सकते हैं एरे के साइज़ के लिए। एरे के साइज़ के लिए आप सारे डेटा टाइप्स इंट के पहले के और इंट यूज़ कर सकते हैं, बट बाद के आप एरे के साइज़ में इंट के साथ लॉन्ग नहीं यूज़ कर सकते, फ्लोट नहीं यूज़ कर सकते, डबल नहीं यूज़ कर सकते। अगर आप यूज़ करेंगे आपको एरर मिलेगी। पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिशन, फाउंड लॉन्ग या फाउंड फ्लोट, फाउंड डबल, इस तरीके से, और रिक्वायर्ड इंट जो भी। ठीक, तो आप इतना यूज़ कर सकते हैं, ये सब नहीं यूज़ कर सकते। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा वैलिड नेम है, आप वैलिड क्रिएशन है। सबसे पहले इंट सिंगल डायमेंशन का मैंने कैरेक्टर क्रिएट किया, न्यू इंट 10 साइज़ का, ये वैलिड है। यहाँ पे मैंने कैरेक्टर पास किया है, बिल्कुल वैलिड है ये भी, बिकॉज कैरेक्टर का मैंने ये स्मॉल ए यूज़ किया है। स्मॉल ए का क्या होता है, इंटीजर वैल्यू 97, इसका मतलब यहाँ पे 97 साइज़ का एक एरे क्रिएट हो गया। फिर यहाँ पे मैंने यूज़ किया इंट एक्स न्यू इंट 20, ये भी आपका कम्प्लीटली वैलिड है। यहाँ पे मैंने साइज़ तो बस चेंज किया है। ओके, अब आते हैं, मैंने बाइट बी इक्वल टू 20 लिया, इंट सिंगल डायमेंशन का एरे क्रिएट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, न्यू इंट, यहाँ पे मैंने पास कर दिया बी। ये चीज़ आपकी कम्प्लीटली वैलिड है। आप अपने स्मॉल साइज़ इंट मैंने यहाँ पे यूज़ किया, तो स्मॉल साइज़ का मैं सब भी यूज़ कर सकती हूँ। बाइट
कि कितनी मेमोरी बाइट कितनी बाइट यूज़ करता है, 1 बाइट यूज़ करता है। तो और हमारा इंटीजर 4 बाइट यूज़ करता है, तो ये तो छोटा है, इस वजह से ये स्टोर कर सकता है इसकी वैल्यूज़ को। यहाँ पे आपका एरे क्रिएट हो जाएगा 20 साइज़ का। शॉर्ट एस इक्वल्स टू 20 मैंने यूज़ किया, तो यहाँ पे आप एस पास कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट आपका 2 बाइट यूज़ करता है, एरे इंटीजर आपका 4 बाइट यूज़ कर सकते हैं, तो आप ये भी पास कर सकते हैं। और आप कैरेक्टर भी पास कर सकते हैं, कैरेक्टर 2 बाइट का होता है। कैरेक्टर की बस रेंज होती है 0 to 65,535, इतनी रेंज का आप सब यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे इसको बढ़ाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने जैसे मैंने शॉर्ट एस लिखा है, अब मैं लिखती हूँ यहाँ पर लॉन्ग एस इक्वल्स टू 10L, लॉन्ग एल मान लीजिए, लॉन्ग एल इक्वल्स टू 10L मैंने लिखा। अब यही एल मैं पास करूँगी अपने प्रोग्राम अपने क्रिएशन टाइम पे, एरे के क्रिएशन टाइम पे मान लीजिए मैंने इस तरीके से पास किया न्यू इंट एल, तो यहाँ पे हमें एरर मिलेगा कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिशन फाउंड लॉन्ग रिक्वायर्ड इंट। अब हम मैक्सिमम कितने साइज़ का एरे क्रिएट कर सकते हैं ये भी हमें जाना होगा, बिकॉज हम इंट यूज़ कर रहे हैं। हम जब इंट यूज़ कर रहे हैं तो हमारा इंटीजर का मैक्सिमम साइज़ क्या होता है, मैक्सिमम साइज़ 2 to the power 4 होता है, तो 63 यूज़ कर सकते हैं, 2 to the power 63 -1, इतने साइज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे साइज़ बताया भी होगा। ये आपका इंट का साइज़ रहा, ये इस तरीके से इतनी रेंज होती है। तो आप इतनी रेंज का आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको एरर नहीं मिलेगा। बट आपने इतना डाल दिया, इतनी वैल्यू, आपको यहाँ पे एरर नहीं मिलेगा, आपका प्रोग्राम कंप्लीट आपका कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल टाइम पे आपको कोई एरर नहीं मिलने वाला है, ठीक। और जैसे ही आपने एरे मतलब इंटीजर की रेंज से बढ़ा दिया अपने साइज़ को, इंटीजर की रेंज से बढ़ गया, तो आपको कंपाइल टाइम एरर मिल जाएगा इंटीजर नंबर टू लार्ज, जो एरर हमें इंटीजर मिला करता था। हमने इंटीजर यूज़ किया, इस वजह से हमें इंटीजर वाला ही हमें वो मिलेगा एरर, इंटीजर नंबर टू लार्ज, ठीक। कंपाइल टाइम पे ये आपको एरर दे देगा, बट ये वाला आपको कंपाइल टाइम पे एरर नहीं देगा, ये वाला आपको रन टाइम पर एरर देगा। ओनली ये आपको तभी एरर देगा रन टाइम पर जब आपके सिस्टम में इतनी मेमोरी नहीं होगी, आपका सिस्टम कोई कम मेमोरी यूज़ करता है, तो आपको हाँ एरर मिलेगी, और ये आपका रन टाइम पे एरर देगा, ये आपको कंपाइल टाइम पे एरर नहीं देने वाला है, ठीक। और ये हमारी फॉल्ट नहीं है कि हमने गलत साइज़ यूज़ किया, इस वजह से एरर आ रही है, ये हमारे सिस्टम की फ़ॉल्ट है। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, कम्प्लीटली वैलिड सही है हमारा प्रोग्राम, हमने साइज़ भी जो यूज़ किया वो भी वैलिड है, बट ये तो हमारी सिस्टम की मिस्टेक है कि उसका साइज़ इतना नहीं है, उसकी मेमोरी उसके पास इतनी मेमोरी नहीं है, तो एरर इसलिए आएगी, ठीक। तो मैं आपको बाकी 2 डायमेंशनल एरे के क्रिएशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।